इवनिंग टू बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर का अगर बोले तो नंबर 1 टॉपिक, ठीक है ना, आज पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी का जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिल सके। और क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा सा आप एक चीज को ध्यान दीजिए। देखो, अगर इससे पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर उन्हें वॉच करें, क्योंकि जो बेसिक्स है पूरे चैप्टर का वो उन वीडियोज में अवेलेबल है। हो सकता है कि ये टॉपिक एकदम से आपको समझ में ना आए क्योंकि आपने पहले का नहीं पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है टॉपिक जो थे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो इसीलिए पहले उस टॉपिक की क्लास खत्म जब हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप लोग क्या करें, वाली टॉपिक को जरूर देखें, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि आपका बेस बन जाएगा, तो आपको फिर यहां समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलो बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। ओके, बहुत शानदार। देखो, ये ऑलरेडी टॉपिक में स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये सारे टॉपिक में करा चुका हूँ। और आज हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपको इसको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है, चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना। एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बच्चे चलिएगा। तो स्टूडेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि। ओके, टुडे वी विल डिस्कस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हो बच्चों। सबसे पहली बात, हम इसको इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बच्चे भी सीख सकते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी क्लास है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के लिए ही सिर्फ एक क्लास हो, आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से बच्चा आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों, अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग समीकरण में, इसमें वेग समीकरण में, अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, एग्जांपल देखिए। समीकरण में उपस्थित उपस्थित अभिकारक पदार्थों की, उपस्थित अभिकारक पदार्थों की, अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के घातों का योग, की घातों का योग, देखिएगा बच्चा, घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ओके, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन से डियर स्टूडेंट्स, उस केमिकल रिएक्शंस की रेट इक्वेशन में जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम known as order of reaction. If you belongs to English medium तो आप नोट करेंगे the sum of powers of the concentration of reactants in the rate equation of a chemical reaction is known as order of reaction. Okay, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से हम समझते हैं कि भाई ये कोटि होती क्या है। बच्चों थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो एग्जांपल में मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है, हमने कहा हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस BB प्लस CC और ये बन रहा है अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, और अगर हम ये बोले कि इस अभिक्रिया का वेग लिखिए, इसका रेट इक्वेशन लिखिए, इसका वेग नियम लिखिए, तो रेट कैसे लिखेंगे, K A की पावर। बच्चों देखो, A के आगे जो नंबर होगा वो पावर में जाता है, बट यहाँ ABC क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ये मत सोचिएगा कि सब जो आगे से है वही लिख देंगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जो भी आगे से लिखा जाएगा। तो मान लेते हो न्यूमेरिकल वैल्यू है A के ऊपर M है, B जो है हमारे पास रिएक्टेंट है तो इसके ऊपर मान लेते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल n है, और जो C है
ये भी रिएक्टेंट है, तो इसके ऊपर मान लेते हो न्यूमेरिकल वैल्यू Mn P मान लेते हैं, चलो L मान लेते हैं, L मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब हमें इसके लिए अगर कोटि निकालनी हो, हमें बच्चों का इसके लिए ऑर्डर निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ये है रिएक्टेंट्स, ये है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये अभिकारक है और इसकी सांद्रता को ब्रैकेट से दिखाया हुआ है और इसकी घात बोला है, इसकी घात m है, इसी प्रकार b की घात n है, c की घात l है, इनके पावर का योग यानी m प्लस n प्लस l, बस यही बच्चों जो आएगा यही कहलाएगी अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना। जो भी हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, जो भी हम पावर का एडिशन कर रहे हैं, इससे जो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यहां पर जो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे, इन चीजों को थोड़ा ध्यान देंगे, लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, हमारा हेडिंग आएगा अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, ये हमारा रहेगा हेडिंग। ओके बच्चों, तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो, अब बड़ा ही आसान होने वाला है, समझ रहे हो बच्चों? तो सबसे पहले लिखोगे जो अभिक्रिया की हमारे पास कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों देखो, एक तो होती है हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, एक हमारे पास अभिक्रिया ये होती है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बच्चों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। चलो तो बच्चों तीसरा लिखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों हम इसको बोलने वाले हैं, ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार बच्चे। इसी प्रकार एक होता है हमारे पास भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, भिन्नात्मक फ्रैक्शनल जिसको हम बोलते हैं, या आंशिक कोटि की भी हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको भिन्नात्मक कोटि भी बोल सकते हैं। तो भिन्नात्मक कोटि की बोले, या इसका जो दूसरा नाम है आंशिक कोटि, तो ये भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन बच्चों इसको इंग्लिश में कहा जाता है। समझ गए हैं बच्चों? लिख लो, क्लियर है? कौन कौन सी होती है? शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और भिन्नात्मक कोटि। चलो स्टूडेंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं सबसे फर्स्ट वाले टॉपिक की ओर। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, नहीं तो मौका है बहुत होगा। तो बच्चों सबसे स्टार्ट करते हैं पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया सबसे पहला टॉपिक रहेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं बच्चा, याद रखिएगा। देखो क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे ना इस वाली रिएक्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। व्हाई? क्या कारण है इसका? बच्चों रीजन ये है क्योंकि ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके रेट इक्वेशन में जो रिएक्शंस का रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। समझ रहे हैं? मतलब
ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके वेग समीकरण में जो वेग नियम है, जो वेग है, वो अभिक्रिया, जो वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक पदार्थ हैं उनकी सांद्रता की घात पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिखो कि ऐसी अभिक्रिया जिसके वेग समीकरण में अभिक्रिया का वेग, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता बच्चों, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। This type of reaction is known as शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, ओके, क्लियर है ना? बहुत शानदार। आइए प्यारे बच्चों, उस एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे। देखो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया क्या भाई? आएगा ही, ठीक है, वो डेफिनेट आएगा। तो आपको बच्चों डेफिनेशन लिखना है और उसके साथ साथ प्लीज 2 एग्जाम्पल भी याद करेंगे। चाहे क्वेश्चन में कहा गया नहीं कहा गया, ये मैटर नहीं करता, आपने उसको एग्जाम्पल से समझाया है ये मैटर करता है। क्योंकि होता ऐसा है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो बच्चों उसको लगता है कि वाह, वाकई में बच्चे ने कुछ किया है, कुछ समझा, उसने कुछ लिखा है। तो बेटा इस चीज को जरूर याद रखेंगे। हम अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चों, तो सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है H2 + Cl2, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का जुड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl बनाता है बच्चों। ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, HCl बनाता है। अगर आप इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लिखता हूं, तो रेट लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि H2 का कॉन्सेंट्रेशन और क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H2 की सांद्रता और क्लोरीन की सांद्रता। लेकिन बच्चों पावर रखेंगे 0, क्योंकि यह है 0 ऑर्डर की रिएक्शन। यह डिपेंड नहीं करती है कि अभिकारक पदार्थ की घात क्या है, ये डिपेंड नहीं करती, तो पावर क्या रखोगे? 0। भैया जब डिपेंड ही नहीं करती तो पावर तो 0 ही रखना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। एक एग्जांपल बच्चों और याद कर लेना, ये भी बहुत इजी एग्जांपल, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अमोनिया का YgNH3 बच्चा जब मोलविडियम उत्प्रेरक होता है तो ये N2 और थ्राइज2 बनाता है, ये आपको पता होगा। बच्चे अगर इसके लिए हम रेट लिखें तो इसके लिए रेट लिख के क्या आएगा कि NH3 की घात 2। नहीं बच्चे, तुमको पता है 0 ऑर्डर रिएक्शन है, डिपेंड नहीं करती है रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन पे, तो पावर 0। तो ऐसी रिएक्शंस जो क्या होंगी वो क्या कहलाएंगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगी। तो बेटा इनकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 0। तो इसमें लिख देना कि भाई कोटि इसकी 0 है साहब। यहाँ पे भी लिख देना कि कोटि क्या है साहब? 0 है। ऑर्डर क्या है? 0 है। बच्चों समझ गए होंगे 0 ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, और फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उनको विद एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो तुमको पता है क्या करना, बताने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। पास में जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके, ठीक है। तो बच्चा पार्टी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय टू एवरीवन, बाय टू ऑल ऑफ यू। फिर मुलाकात करते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बच्चों। If you enjoyed this video, like and subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. Join our 100% free learning community on the Noon app. Download now.